नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम हमको देने वाले हैं। देख सकते हैं कि बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति यानी 6 to 8 के स्नातक कोटि के पूर्व की हर्ता को समाहित कर किया संशोधन। 6 to 8 स्नातक कोटि के शिक्षकों के लिए शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा और बीएड मान कर दिया गया है। भाषा विषय के लिए स्नातक पर ऑनर्स या सब्सिडी में संबंधित भाषा का अध्ययन जरूरी। रेमंडाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर जिला स्तर पर 1-2 दिन होगी तैयारी। बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिनों में मिलेगा नियुक्ति पत्र। 30 तक विद्यालय में योगदान दे सकेंगे नवनियुक्त शिक्षक। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में 6ठी से 8वीं के स्नातक कोटि के शिक्षकों के चयन के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता में संशोधन किया गया है। इसके लिए शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी कि विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त ही पाठ्यक्रम मान होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान होगा। अभ्यर्थियों के लिए एनसीटी की ओर से मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि पूर्व में विभाग की ओर से 19 मई को जारी अधिसूचना को संशोधित किया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व में विभाग को आवेदन दिया गया था। इस आधार पर विभाग की ओर से यह निर्देश जारी हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कि भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडी में संबंधित भाषा का अध्ययन बहुत जरूरी है। वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय की पढ़ाई होना जरूरी है। जैसे संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलम की उपाधि या उर्दू में स्नातक यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होनी चाहिए। गणित व विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, बॉटनी या जूलॉजी में से कोई 2 विषय पठित होना अनिवार्य है, तब आप शिक्षक बन सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए नियुक्ति पत्र को लेकर अपडेट दिया गया है। कहा जा रहा है कि रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर जिला स्तर पर 1-2 दिन होगी तैयारी। बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिनों में मिलेगा नियुक्ति पत्र। बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर गुरुवार से नियुक्ति पत्र बांटने की संभावना है, यानी कि कल से आपका नियुक्ति पत्र बांटना शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में करीब 3 दिनों तक जिले में नियुक्ति पत्र आवंटन की प्रक्रिया चलेगी। सोमवार को जिला स्तर से बीपीएससी की ओर से 1ली से 12वीं सरप्लस शिक्षकों के लिए विद्यालय पर उपलब्ध रिक्तियों की सूची आयोग के उपलब्ध करा दी गई है। अब निदेशालय के स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण की स्थिति निर्धारण का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद 1 दिन का समय नियुक्ति पत्र की प्रिंटिंग में लगेगा। जिला स्तर पर मुखर्जी सेमिनरी में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र वितरण की योजना है। ऐसे में अगर मंगलवार को निदेशालय की ओर से अनुमति मिलती है तो गुरुवार से आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिला स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का इंतजार है। डीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया होगी। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर करीब 6500 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है। अब यहाँ देख सकते हैं 30 तक विद्यालय में योगदान दे सकेंगे नवनियुक्त शिक्षक। ये नवनियुक्त शिक्षक 30 नवंबर तक योगदान दे सकेंगे। आयोग की अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक यानी नियोजित एवं अन्य सरकारी सेवाएं कार्यरत को उनके विद्यालय में पदस्थापन के लिए योगदान की स्वीकृति के लिए कई दस्तावेज जमा करने होंगे। नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति प्राधिकार
नियोजन इकाई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई के शासन प्राधिकार से विनिमय आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसी तरह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त अध्यापक शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय में विवरण पत्र और बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र देना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ आपको करके ही ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, अन्यथा आप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।